Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? तो यार आज इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लाया एक स्पेशल टॉपिक विच इज वेब 2.0. अब आप में से मैक्सिमम लोगों ने वर्ड तो सुना होगा वेब 2.0. हो सकता है किसी को पता भी हो कि क्या है वेब 2.0, बट मैक्सिमम लोग को आई नो कि यार वेब 2.0 क्या है ये नहीं पता. ठीक है, या वेब के ऐसे 2 वर्जन्स भी एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, मतलब 2 नहीं है, 2 वर्जन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कि वेब का ऐसा कोई वर्जन भी एग्जिस्ट करता है. ये भी होता है क्या? तो यस, ये भी होता है. तो अब ये क्या है वही हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो बेसिकली वेब के 3 क्लासिफिकेशंस हैं. उन 3 क्लासिफिकेशंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. इसमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपका जो स्टैटिक और डायनामिक वेब पेजेस का है वो पता होना चाहिए. तो अगर आपने वेब पेज वेबसाइट वाला वीडियो नहीं देखा है, वेब सर्वर वाला वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार वो देख के आइए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक. और ये टॉपिक जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले बंदे को ही पता हो, नहीं. ये कॉमन टॉपिक है, सबको पता होना चाहिए. तो हम कुछ कंप्यूटर नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो वो टर्मिनोलॉजी सबके लिए क्लियर होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए. तो यार ये आपको पता हो तो इट्स गुड. ठीक है, तो जैसे आप लोग को पता है हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल NCERT का 10th चैप्टर चल रहा है जिस कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें हम वेब 2.0 देख रहे हैं. बट दिस इज नॉट जस्ट फॉर क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, ये कोई भी पढ़ सकता है. इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने निकाले हैं, तो वो भी आप देख के आइए, बिकॉज दोज आर सम बेसिक टॉपिक्स, सम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबको पता होनी चाहिए. भाई वेब सर्फिंग आप भी करते हैं, मेल आप भी करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स पे आप भी करते हैं, सब लोग करते हैं. ठीक है, तो सबको पता होनी चाहिए चीज़, राइट, किसी भी बैकग्राउंड से. ठीक है, तो इसीलिए वेब 2.0 आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. और इसके प्रीवियस टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो टेंशन मत लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है फॉर माय प्लेलिस्ट. ठीक है, तो क्लास 12 की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें से आप सारी वीडियोस फेच कर सकते हो. सारी वीडियोस आप उससे फेच कर लो. ठीक है, और उसको देख लो भाई, यहाँ पे आपके पास सारा कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा. इसके अलावा आप सपोज अगर आपको किसी और कंटेंट को, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स आपने मेरी प्लेलिस्ट में तो ढूंढ लिया, मिल गए, टॉपिक आपने ढूंढ लिया. ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियोस मिल गए. बट व्हाट इफ अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है? ठीक है, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस करते हो कि किसी बाकी सब्जेक्ट्स की, बाकी टीचर्स की, बाकी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, क्या करें, या वीडियोस नहीं मिलती, क्या करें? तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है. यूट्यूब पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं यार. यूट्यूब जो है हमें प्रॉपर कैटेगराइज क्लासीफाई करने में हेल्प नहीं करता है वीडियोस को. तो हमने क्या कर रखा है, एक लिंक डाल रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको मिल जाएगी, है ना. एक लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, दैट वुड बी लिंक फॉर ऑल द प्लेलिस्ट्स. ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लैंड करोगे जहाँ पे हमने सारी क्लासेस की, क्लास वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टीचर वाइज सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं. जो भी जिस भी कैटेगरी में आपको चाहिए, जिस कैटेगरी में जैसी भी प्लेलिस्ट आपको चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगी. आप उस पर क्लिक करो, प्लेलिस्ट पे पूरी प्लेलिस्ट आपकी खुल जाएगी और उसको आप देखो और एंजॉय करो, राइट. तो जस्ट गो एंड डू दैट. अगर कोई भी प्लेलिस्ट आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही है, सो गो एंड डू दैट. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक. बट अभी फिलहाल आ जाओ वेब 2.0 पे. तो भाई बेसिकली वेब 2.0 क्या है वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट वो डिस्कस करने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए. फिर जैसे आप लोगों को पता है हमारी 2 कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स और एक है पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स जो एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है और पैबली हमारी क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ना. और हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल्ड डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर. इट इज वेरी इजी. ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी विच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com. 2 बातों का ध्यान रखेंगे. पहला, ये जो रेज्यूमे है ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट, प्रॉपर्ली स्किल सेट्स मेंशन हो. दूसरा, आप जो सब्जेक्ट लिखेंगे, मेल करते समय जो सब्जेक्ट लिखेंगे उसमें लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम. ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में. ठीक है, और अगर हम पाते हैं कि यार कभी भी आपकी जो भी आपकी स्किल सेट्स है वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. सो इफ यू आर रेडी, इफ यू आर एक्साइटेड, सो कम एंड अप्लाई हियर. अच्छा,
अगर आपको लगता है कि आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपको लगता है किसी और को भी फिलहाल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, तो उनको सजेस्ट करिए ये चीज़, ठीक है। तो सेम प्रोसेस गोज फॉर देम एज वेल, ठीक है। बस आपको करना क्या है, वही रेज्यूमे मेल कर देना है ईमेल आईडी पे, ये सब्जेक्ट मेंशन करते हुए। सो टेल योर कलीग्स और टेल योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अबाउट दिस, ओके। चलिए, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज योर वेब 2.0। स्टार्ट करने से पहले क्विक इंट्रोडक्शन कि यार हम सबको पता है कि वेब ने जो है ड्रास्टिकली सब चीज़ चेंज कर दी, डेवलपर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। सो द वेब हैज़ चेंज ड्रामेटिकली ओवर द ईयर, बोथ एज अ कंज्यूमर एंड एज अ डेवलपर। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है वेब में, ठीक है। अगर मैं डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो कहानी बहुत चेंज हो गई है। आई नो आप ये चीज़ रियलाइज नहीं करोगे फिलहाल, रीज़न ये है कि आपने अभी लेटेस्ट आपने वेब देखी है। अगर मैं आपसे कहूँ फिलहाल कुछ 30 साल बाद, 20 साल बाद, तब आपको एक्चुअली में रियलाइज होगा डिफरेंस की कहाँ डिफरेंस आ गया। 20 साल बाद की जो वेब होगी और आज के वेब से आप उसे कंपेयर करोगे, सो देयर वुड बी ज़मीन आसमान का फ़र्क, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ये 1980s 1990s के वेब को अब के वेब से कंपेयर करूं तो पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है। तो आप उस ज़माने के लोगों से पूछ सकते हो कि भाई कितना डिफरेंस है, दे वुड टेल यू द डिफरेंस, दे वुड फील दैट डिफरेंस। तो एक्चुअली में चेंज हो गया, आई नो यू वोंट फील, बट बहुत चेंज हो गया है, ठीक है। Now the web is basically categorized as web 1.0, web 2.0 and web 3.0। अब इसी बेसिस पे ये ड्रामेटिकल चेंज पे बेस्ड हमने वेब को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। एक है वेब 1.0, एक वेब है 2.0, एक है वेब 3.0। कभी कभार आपको वेब 4.0 भी देखने को मिलेगी, बट दैट इज अगेन नॉट देयर, ठीक है। वेब 3.0 तक है। नाउ ऑल 3 ऑफ दीज आर यूज्ड इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ द इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। तो जो स्टेजेस हैं वेरियस, देयर आर वेरियस स्टेजेस, नो मतलब डेवलपमेंट साइकिल में, तो उन स्टेजेस को रिप्रेजेंट करता है ये तीनों, विच इज वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0, ठीक है। इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब के स्टेजेस को डिफाइन करता है। दे आर मेनली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ बर्ज वर्ड्स, दस दे लैक एनी क्लियर डेफिनेशंस। अब ये सिर्फ बर्ज वर्ड्स के तरीके से, बर्ज वर्ड्स मतलब भाई सुनी सुनाई बातें हैं, सुनी सुनाई शब्द हैं, तो ये सुनी सुनाई शब्द ही हैं एक्चुअली में, ठीक है। दस दे लैक एनी क्लियर डेफिनेशन, इसीलिए इनका कोई क्लियर डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता, कोई क्लियर बिल्कुल सटीक डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज इन योर सिलेबस। वेब 2.0 सिलेबस में है तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। However, there is a primary difference between Web 1.0, 2.0 and 3.0 in terms of their evolution and existence. So evolution and existence के terms में कुछ difference है जो हम सीखेंगे अभी। शुरुआत करेंगे Web 1.0 से। This is Web 1.0. Now, Web 1.0 was the first stage of the World Wide Web revolution, usually referred to as read-only web. इसको हम read-only web के नाम से जानते हैं, ठीक है। Web 1.0 जो सबसे पहला स्टेज माना जाता है revolution of World Wide Web में, ठीक है ना। earlier there were only a few content creators in Web 1.0 with a huge majority of users who are consumers of the content। अब पहले के ज़माने में सिचुएशन क्या थी, Web 1.0 के ज़माने में सिचुएशन क्या थी कि जो वेब कंटेंट क्रिएटर्स थे, जो कंटेंट क्रिएटर्स थे वो बहुत कम थे, मतलब वेबसाइट्स और वेब पेजेस वगैरह बनाने वाले जो लोग थे वो बहुत कम थे। बट इनको यूज़ करने वाले, इनको कंज्यूम करने वाले वो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे। बहुत ज़्यादा लोगों को कंटेंट की जरूरत पड़ती थी, कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा थे बट क्रिएटर्स बहुत कम थे। So websites were informational and contained only static content that was hyperlinked together, or in simple words, there was no CSS, dynamic links, interactivity with logging in the users, comments on the blog posts, etc. अब उस सिचुएशन में कहानी क्या थी, क्योंकि डेवलपर्स बहुत कम थे तो बहुत ज़्यादा कुछ रेवोल्यूशन आया नहीं था, बहुत सिंपल सा कंटेंट होता था, दैट वाज स्टैटिक। सिंपल HTML की वजह से डॉक्यूमेंट लिख दिया, ठीक है, वो लोगों ने उसको रीड कर लिया इधर उधर, बस ये कहानी होती थी। देयर वाज नो CSS, कोई लिंक्स वगैरह नहीं, कोई पिक्चर्स वगैरह, पिक्चर्स तो चलो फिर भी पिक्चर्स तो थी फिर भी, ठीक है, बट यूज़र की तरफ से कोई लॉगिंग नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई पोस्ट वगैरह नहीं, यूज़र का इंटरेक्शन वाज नल, ठीक है, यूज़र का कोई इंटरेक्शन नहीं था, बस रीड ओनली, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, रीड ओनली। अब उस समय दैट वाज वेरी ड्रास्टिक, क्योंकि आप इतनी आसानी से डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हो, रिटन टेक्स्ट भी ट्रांसफर कर पा रहे हो, वो भी उस समय की ज़माने में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है, बट अब के ज़माने में तो नहीं है ना, तो वो चेंज आप नहीं देख सकते, बट था, बहुत बड़ा चेंज था वो, ठीक है। Now in the era of Web 1.0, that is from 1991 to 2004, so 1991 से 2004 तक का जो era है Web 1.0 का, users on the internet were consumers of content created by the content creators। तो users क्या थे इंटरनेट पे, content consumers थे, ठीक है, जो क्रिएट कर रहे थे, कंटेंट क्रिएटर्स जो क्रिएट कर रहे थे, जो कंज्यूम कर रहे थे। अब अच्छी बात देखो वहाँ पे पहली लाइन, ठीक है, वेब 1.0 की खासियत, एडवर्टीजमेंट्स आर बैंड ऑन वेब 1.0 वेबसाइट्स। तो वेब 1.0 के वेबसाइट्स में जो एडवर्टीजमेंट्स था वो बैन था,
ठीक है, while someone is surfing on the internet, अगर कोई इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहा है उस समय एडवर्टीजमेंट्स नहीं कर सकते आप. One can share, store, print and even share digital pictures on an online photography website known as oPhoto. अब oPhoto करके एक ऑनलाइन वेबसाइट थी फॉर फोटोग्राफी जिसमें आप शेयर कर सकते थे इमेजेस को, स्टोर कर सकते थे, प्रिंट कर सकते थे, इवन शेयर भी कर सकते थे डिजिटल पिक्चर्स को, और वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था. ठीक है, नाउ वेब 1.0 एक्ट्स एज अ CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की तरीके से बस काम करता था कि कंटेंट को डिलीवर करने का. नाउ द वेबसाइट्स वर बिल्ट यूजिंग सर्वर साइड इंक्लूड्स और कॉमन गेटवे इंटरफेस. सो SSI और CGI की मदद से वेबसाइट्स बनाई जाती थी इंस्टेड ऑफ अ वेब एप्लीकेशन रिटन इन अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज POL, PHP, पाइथन और रूबी. तो इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का यूज नहीं किया जाता. स्क्रिप्टिंग के बारे में आगे हम सीखेंगे. ये थी वेब 1.0 की कहानी. अब वेब 2.0 में क्या आया? ड्रास्टिक चेंज. Now Web 2.0 from 2004 till now is the second stage of the World Wide Web revolution, usually referred to as read and write web. ये रीड राइट बन गया. इससे पहले वाले में सिर्फ रीडिंग कैपेबिलिटीज थी, सिर्फ आप रीडिंग का काम कर सकते थे. इसमें रीड राइट दोनों आ गया, मतलब यूजर की तरफ से इंटरेक्शन बढ़ गया. ये बेसिकली 2004 से अभी जो भी आप फील कर रहे हो वो वेब 2.0 ही है. 2004 से अभी जो भी आप फील कर रहे हो वो वेब 2.0 ही है. The arrival of Web 2.0 has added many new features to the web applications. It has revolutionized the information sharing. ठीक है, तो वेब 2.0 के आने के बाद इसने बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड कर दिए वेब एप्लीकेशंस में. इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया क्या? इंफॉर्मेशन शेयरिंग को. मतलब इंफॉर्मेशन शेयरिंग इतनी आसान. अब आज के वेब को आप सोच लो, दैट इज वेब 2.0. इंफॉर्मेशन शेयरिंग इतनी आसान, कमेंट्स करो, पोस्ट करो, पूरे वक्त इंस्टा पे बैठे रहो राइट है ना, पोस्ट करते रहो, या फिर अपने दूर के फ्रेंड से यहीं बैठे हुए इंटरेक्ट कर लो, वीडियो कॉल कर लो. ठीक है, या फिर आप ईमेल कर सकते हो, आप लॉग इन कर सकते हो. आप क्या नहीं कर सकते वेब पे आज के ज़माने में? अभी समझ में आएगा वेब 2.0 पे क्या नहीं कर सकते. ठीक है, नाउ दिस हैज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन अ वे दैट वाज नेवर ड्रीम्ड बिफोर फ्यू ईयर्स अगो. तो कुछ साल पहले तक ये चीज़ सोची भी नहीं गई थी कि ऐसा कुछ हो भी सकता है. ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है. Emphasis was given to user generated content. किस पे emphasis था, मतलब किस पे मेन फोकस था? तो यूजर जनरेटेड कंटेंट पे, जो एज अ यूजर जब मैं कंटेंट को जो कंज्यूम कर रहा हूँ उससे जो डिलीवर होने वाला कंटेंट है उस पर फोकस किया गया. इससे पहले वाली सिचुएशन में क्या था? एक कंटेंट क्रिएटर है, वेबसाइट क्रिएट कर रहा है, वेब पेज क्रिएट हो रहा है, और एक बंदा जो उस वेब पेज को देख रहा है, खत्म काम. अब चीज़ ड्रास्टिकली चेंज हो गई. अब मेन फोकस डाला गया कि भाई कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, क्रिएट हुआ, वेबसाइट पे आ गया, कंज्यूमर ने देखा, कंज्यूमर ने अपना इनपुट दिया, अब वो इनपुट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, उस पर मेन फोकस किया जाए. ईज ऑफ यूज मतलब जो यूज कर रहे हैं हम उसकी आसानी. ठीक है, पार्टिसिपेटरी कल्चर एंड इंटरऑपरेटेबिलिटी, इन सब पे मेन फोकस था हमारा. In 2004, the word Web 2.0 became famous due to the first Web 2.0 conference. ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस था Web 2.0 का सबसे पहला कॉन्फ्रेंस हुआ 2004 में. उस समय वो फेमस हुआ और तभी से वो एरा शुरुआत हुई. लेटर नोन एज द Web 2.0 समिट, तो उसको बाद में Web 2.0 समिट के नाम से जाना गया. हेल्ड बाय टिम ओरेली, तो टिम ओरेली ने इसको हेल्ड किया था. ठीक है, एंड डेल डॉघाटी. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली माय प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट, डॉघाटी. ठीक है, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय डार्सी डी न्यूसी इन 1999. ऑल्दो टर्म बहुत पहले आ चुका था 1999 में बाय डार्सी, बट वेब 2.0 को कॉन्फ्रेंस में, एक वेब 2.0 कॉन्फ्रेंस में जिसको समिट के नाम से जाना जाता है, 2004 में लॉन्च किया गया और तब से वेब 2.0 बहुत फेमस हो गया, यूज में आने लग गया. Now Web 2.0 brought about a fundamental shift. एक fundamental shift लाया है ये, where people could share their perspective, opinions, thoughts and experiences through a variety of online tools and platforms. तो Web 2.0 एक fundamental shift क्या लाया कि यार लोग अब अपने perspectives, opinions, thoughts, likes, dislikes, ठीक है, comments, experience ये सब share कर सकते थे through a variety of online tools and platforms. बहुत सारे tools and platforms हमारे पास है उसकी मदद से. The web browser technologies are used in Web 2.0 development and it includes Ajax and JavaScript frameworks. Recently, Ajax and JavaScript framework have become a very popular means of creating Web 2.0 sites. अब डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के लिए Ajax हो गया या JavaScript हो गया, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया. यूजर्स इंटरेक्शन की वजह से इनका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया. और आज के ज़माने में भी अगर मैं बात करूँ तो आज के ज़माने में भी इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड मानी जाती है इस चीज़ की. तो इफ़ यू वांट टू लर्न दैट देन यू शुड.
ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिमांड है. Now, there are many Web 2.0 sites which have made the online information exchange very users interactive, like blogs, wikis, video sharing websites, social networking websites, web applications, etc. तो अब इनकी मदद से जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है वो बढ़ गया. लोग जो कंज्यूमर्स थे पहले, अब वो क्रिएटर्स बनने लग गए, वो कुछ देने लग गए, add on करने लग गए. Some of the early platforms based on the Web 2.0 are YouTube, Facebook, Amazon and so on. ये सब कुछ early platforms है. ठीक है, अब कुछ 5 मेजर फीचर्स हैं वेब 2.0 के, अगर मैं लिस्ट करूं तो क्या क्या है वो. सो फ्री सॉर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन परमिट्स यूजर्स टू रिट्रीव एंड क्लासिफाई द इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली. अब सॉर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वाज फ्री, ठीक है, मतलब फ्रीली आपके पास डेटा अवेलेबल है. जब मैं वेब 1.0 की बात करूं तो कंटेंट फ्रीली अवेलेबल नहीं होता था, हर वेब पेज के लिए आपको चार्ज किया जाता था. अब क्या हो गया, जो कंटेंट है, जो कंटेंट डिलीवरी है, जो कंटेंट मिल रहा है आपको, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल. ठीक है, परमिट्स यूजर टू रिट्रीव एंड क्लासिफाई द इन्फॉर्मेशन कलेक्टिवली. तो ये यूजर्स को अलाउ करता है कि वो कलेक्टिवली इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाई कर सके, रिट्रीव कर सके, दैट इज अलाउड. डायनेमिक कंटेंट दैट इज रिस्पॉन्सिव टू यूजर इनपुट. तो डायनेमिक कंटेंट फीचर सॉरी वेब 2.0 में फीचर किया गया जिसमें यूजर की तरफ से जो इनपुट आ रहा है उसको स्टोर किया गया. ठीक है, इन्फॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन द साइट ओनर्स एंड साइट यूजर्स यूजिंग इवैल्यूएशन एंड ऑनलाइन कमेंटिंग. सो ऑनलाइन कमेंटिंग और इवैल्यूएशन की मदद से अब इन्फॉर्मेशन फ्लो होने लग गया साइट ओनर और साइट यूजर के बीच में. डेवलप्ड एपीआईज टू अलाउ सेल्फ यूसेज सच एज बाय अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. तो कोई और एप्लीकेशन यूज कर सके, इस तरीके से एपीआईज डेवलप करने लग गए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ठीक है, नाउ वेब एक्सेस लीड्स टू कंसर्न्स different from a traditional internet user base to a wider variety of users. अब जो वेब एक्सेस है वो बढ़ा दिया गया कि भाई पहले जो ट्रेडिशनल वेब था वो कम लोगों के पास एक्सेस था, अब बहुत लोगों के पास एक्सेस हो गया. सो दिस वाज योर वेब 2.0. अब इसमें कमी क्या है, जैसे कि वेब 3.0 की बात हुई तो वेब 3.0 इज योर फ्यूचर वेब. ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है वेब 2.0 में वो डिस्कस करने पहले कुछ यूसेजेस डिस्कस करते हैं जरा. सो द सोशल वेब कंटेन्स सेवरल ऑनलाइन टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स वेयर पीपल शेयर देयर पर्सपेक्टिव्स, ओपिनियंस, थॉट्स, रिव्यूज, लाइक्स एंड एक्सपीरियंसेस. ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं सोशल वेब पे जहाँ पे वो चीज़ें कर सकते हैं. द इंटरनेट बेस्ड टूल्स लाइक प्रेस रिलीज, ऑनलाइन मार्केटिंग, forums, podcasting, blogging, tagging, curating with RSS, social book marketing, social networking, social media, web content voting, etc. ये इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे यूजर अब इंटरेक्ट कर रहे हैं आगे सामने. मतलब सिंपल सी बात, वेब 2.0 वो समझ लो जब एक प्लेटफॉर्म जो पहले सिर्फ एक तरफ से खुला हुआ था अब दोनों तरफ से खुल गया. अब एज अ यूजर जब मैं भी कुछ भी कर रहा हूँ, इंटरनेट पे सर्फ कर रहा हूँ, तो सिर्फ मैं ले नहीं रहा हूँ, मैं दे भी रहा हूँ, मैं कुछ अपनी तरफ से भी इनपुट दे रहा हूँ. सो दैट इज वेब 2.0. ठीक है, now this has made an everlasting impression on people's life as it has crossed the hurdles of socio-economic barriers. अब इससे क्या हुआ कि जब हर कोई इंटरनेट पे आ गया है, अपने ओपिनियंस रख सकता है, तो वो जो सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स था ना कि भाई क्या कहते हैं अमीर गरीबी की जो थी है ना, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो था वो अब खत्म हो चुका है. इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा चेंज आया सोसाइटी में. इट हैज़ इंक्रीज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ यूजर्स ऑन ऑनलाइन वेबसाइट्स एंड हेंस गिवन अ वाइड हॉराइजन टू द ऑनलाइन कम्युनिटी. तो इसकी वजह से लोग अब पार्टिसिपेट करने लग गए हैं मैसिव उस पे स्केल पे, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई, तो डेफिनेटली वो ग्रो कर रहे हैं. वेब 2.0 हैज़ डेफिनेटली प्रोवाइडेड अ बेटर फंक्शनलिटी एंड अलाउज द विजिटर्स टू कम्युनिकेट विद द वेबसाइट इन अ मच बेटर पर्सपेक्टिव. हेल्प करता ही है. Right now, Web 2.0 applications tend to interact much more with the end users. As such, the end user is not only a user of the application but also a participant. तो अब Web 2.0 इतना ज़्यादा इंटरेक्ट करता है यूजर से कि ऐसा लगता है कि वो उसके बस वो नहीं है, मतलब एंड यूजर नहीं है जिसको कंज्यूम कराया, मतलब कंज्यूम कराया जा रहा है कंटेंट, नहीं, वो पार्टिसिपेशन टूल है कि उसके बिना तो चल ही नहीं सकता चीज़ें. ठीक है, तो वो पार्टिसिपेटरी के तरीके से काम करे. ठीक है, या पार्टिसिपेंट की तरीके से काम कर रहा है. नाउ वेब 2.0 टूल्स आर अवेलेबल फ्री एंड आर वाइडली यूज्ड बाय पीपल. सम ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल आर फेसबुक, माईस्पेस, डिग, ठीक है, dell.eco.us, फ्लिकर हो गया, वर्डप्रेस, ट्विटर, यूट्यूब, ब्लॉगर्स, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स. ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम्स थी वेब 2.0 में जिसकी वजह से वेब 3.0 आया जो आपकी फ्यूचर, मतलब आया नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आना है वेब 3.0. क्या है देखो. So, before looking at disadvantages, let us see how a traditional Web 2.0 application works. तो काम कैसे करता है. Now, a client या फिर एक user will make a HTTP request to the server and if everything is correct, it will send back the web page as a response. अब कहानी क्या है कि एक जो क्लाइंट है, जो यूजर है,
वो एक HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, और अगर सब कुछ सही है तो एक रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये चीज़ हमने पूरी कहानी डिटेल में पढ़ी कि कहानी होती कैसी है, ठीक है। नो अब मेजर फ्लॉ हेयर इज दैट ऑल डेटा इज स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रलाइज सर्वर। अब दिक्कत ये है यहाँ पे कि भाई जो सारा सिस्टम है, जो डेटा है, वो एक सेंट्रलाइज सर्वर पे स्टोर हो रहा है, कंट्रोल्ड बाय द कंपनीज। जो कुछ मेजर कंपनीज हैं, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, वो उस चीज को कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। आई डोंट नीड टू टेक देयर नेम्स, राइट। फेसबुक, गूगल एंड ट्विटर बिगिन स्टोरिंग यूजर्स डेटा, चलो नाम ही आ गया पे। फेसबुक, गूगल एंड ट्विटर बिगिन स्टोरिंग यूजर्स डेटा इन देयर सर्वर्स सो दैट दे कैन सर्व अस बेटर कंटेंट थ्रू मशीन लर्निंग। तो अब ये यूजर का डेटा स्टोर करने लग गए ताकि ये सर्व अच्छा कर सके लोगों को, ठीक है, ठीक है, अच्छा लोगों को सर्व कर सके। This in turn would make us stay on their websites longer, therefore providing more ad revenue for their companies। अब ये हेल्प करता है उन लोगों को हमें और अट्रैक्ट करने में, क्योंकि अगर उनको ये पता चलेगा कि हमें क्या पसंद आता है, वो वही चीज़ करेंगे, हमें वो पसंद आएगी, हम वहीं पर रुके रहेंगे। अब इसकी वजह से हम मेजर जो हमारा होगा सेल्स, वो वहीं पर रुकने का होगा, जिससे कि एड कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ेगा। द कंपनीज इवेंचुअली स्टार्टेड सेलिंग आर इन्फॉर्मेशन टू एडवर्टाइजर्स। अब उन्होंने उन कंपनीज ने करा क्या, उन्होंने हमारा जो डेटा है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो एड कंपनीज को सेल करना शुरू कर दिया, विच मेंट मोर मनी फॉर देम, जिससे को पैसा कमा रहे हैं। टू समराइज वेब 2.0 वी कैन स्टे दैट यूजर्स आर द प्रोडक्ट। वेब 2.0 में प्रॉब्लम ये है भाई, लोग बन चुके हैं प्रोडक्ट, जिनको हमें सेल मतलब मेन जो हमारा टारगेट है वो लोग हैं। अब यही शिफ्ट लाना है, और वेब 3.0 में हमारा यही टारगेट है। Now the Web 3 concept aims to create a decentralized but secure internet in which people can securely exchange money and information without the need for middlemen or big tech companies। तो बिना किसी बड़ी सी कंपनी या मिडलमैन के हुए लोग जब आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, पैसे ट्रांसफर कर सके बिना कोई मिडिल कंपनी के हुए। अब ये चीज़ अगर बीच में कोई नहीं होगा तो सिक्योरिटी ब्रीच होगी। तो सिक्योरिटी को मैनेज करते हुए, ठीक है, सिक्योर और डिसेंट्रलाइज दोनों चीजें चाहिए वेब 3.0 में, जो हम आगे डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। Unlike Web 2.0 where data is stored in a single database or on a cloud provider, Web 3 applications either run on blockchain, peer-to-peer nodes, servers। ठीक है, तो बेसिकली ब्लॉकचेन पे या इन सब कंसेप्ट पे वर्क करेगा। इनके ऊपर कभी बनाऊंगा वीडियो, ब्लॉकचेन वगैरह के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जिससे अब एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है जो क्या करने वाला है, डेटा को स्टोर करने वाला है। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम है बट सिक्योर है। यही हमारा टारगेट है वेब 3.0 में अचीव करने का, ठीक है। अभी नहीं है बट करेंगे आगे। नो इन कॉन्ट्रास्ट टू वेब 2.0 वेयर यू आर द प्रोडक्ट, सम पीपल प्रेडिक्ट दैट इन वेब 3 यू विल बी द कंटेंट ओनर। तो आप कंटेंट ओनर होगे, आप प्रोडक्ट नहीं होगे। अकॉर्डिंग टू वेब 3 स्पेशलिस्ट्स, द कॉर्पोरेशन विल बी रन बाय अ डिसेंट्रलाइज्ड ग्रुप नोन एज DAO, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, जो इस पूरे डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे। रिमूविंग द नीड ऑफ CEOs एंड अपर मैनेजमेंट इन अ कंपनी बिकॉज योर डिजिटल आइडेंटिटी इज नॉट tied to your identity in Web 3, you can be anonymous on the internet while still living your usual life। An example of Web 3 applications is Obsidian for WhatsApp, Odyssey, Libre for YouTube, etc। तो ये सब एग्जाम्पल्स है किसके, Web 3 एप्लीकेशंस के, जो आगे इनमें आने वाली ग्रोथ, ठीक है। तो ये बेसिकली भाई पूरा रेवोल्यूशन है फ्रॉम Web 1.0 टू Web 3.0। ये पूरी कहानी है Web 1.0 से Web 3.0 की, ठीक है। जिसमें से जो मेन अभी हमारा फोकस है वो वेब 2.0 में जो आपके सिलेबस में है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ, मोटा मोटा समराइज करूँ वेब 1.0, 2.0, 3.0 को, तो वेब 1.0 में कहानी ये थी कि बहुत सारा डेटा था, ठीक है। सही नहीं, लेट अस गो बैक, ठीक है, फिर से शुरुआत करेंगे। वेब 1.0 में क्या थी कि वेब 1.0 नया रिलीज हुआ था 1991 में। 1991 में रिलीज हुआ, 2004 तक चला। और उसमें क्या था, उसमें सिर्फ स्टैटिक कंटेंट को रिलीज करता था। स्टैटिक कंटेंट मतलब कि आपने इन्फॉर्मेशन बस डाल दी, इमेज वगैरह डाल दी, वीडियो वगैरह डाल दी, और यूजर्स उसको देख रहे हैं, कंज्यूमर्स उसको देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, खत्म का। तो ये था वेब 1.0 में, जो हमने 2004 तक किया। 2004 में एक समिट के बाद ये पाया गया कि यार हम वेब 2.0 एक नई रेवोल्यूशन लाएंगे, जिसमें अब यूजर की तरफ से हम इनपुट लेना शुरू करेंगे। तो अब यूजर का इंटरेक्शन बढ़ाने लग गए, ठीक है। अब यूजर का इंटरेक्शन बढ़ गया, यूजर की तरफ से डेटा आने लग गया, यूजर की तरफ से डेटा इनपुट होने लग गया। तो अब वो ही आपका वेब 2.0 बन गया। इसकी बहुत सारी खासियत वगैरह हमने सब कुछ देखी। बट अब जो हमें प्रॉब्लम आने लग गई वो ये आने लग गई कि अब यूजर की तरफ से डेटा है, अब बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ने क्या किया, उस डेटा को स्टोर करना शुरू कर दिया। अब वो डेटा स्टोर करने की वजह से उस पर वो एनालिसिस लगा के प्रिडिक्ट करके अब ये पहचान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक
ठीक है, अब जब ये पता चल गया कि कस्टमर को क्या चाहिए तो उनको वही दे दो भाई, ठीक है, वही दे दो तो वो उसी पे स्टिक करेंगे, बार बार लोग आके उसी पे स्टिक कर जाएंगे। अब जैसे ही उस पे स्टिक कर जाएंगे लोग, तो अब कहानी क्या होगी कि यार जो एड कंपनीज है वो एड चलाने लग जाएंगे वहां पे, ठीक है, रेवेन्यू, पैसा कमाएंगे बढ़िया। अब इसी चीज को हटाना है हमें, ये जो मिडिल मैन है ना, ये जो कंपनी है बीच में, इसको हटाना है। तो वेब 3.0 में हम ये टारगेट कर रहे हैं कि बिना एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की, खुद सोचिए आपको सपोज पैसे ट्रांसफर करने किसी को, अभी क्या यूज करोगे, पेटीएम यूज करोगे, गूगल पे यूज करोगे, है ना, फोन पे यूज करोगे, पेपाल यूज करोगे, ये सब कहानी यूज करेंगे अगर मुझे किसी को मनी ट्रांसफर करना है। ये सब क्या है, बीच में मिडिल मैन है, ये सब क्या ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं इन सब ऑर्गेनाइजेशन को हटा दूं और डायरेक्टली किसी को, जैसे सपोज मैं ऐसे किसी को मनी देता हूं इन फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश के थ्रू मैं किसी को पेमेंट करता हूं ना, तो यहां पे कोई मिडिलमैन नहीं है ना, ठीक है। या फिर सपोज मैं कार्ड से पेमेंट करता हूं तो कार्ड में भी बीच में एक मिडिलमैन है। अगर मैं ये मिडिलमैन हटा दूं और डायरेक्टली आप मनी ट्रांसफर कर पाओ, अगर मैं मिडिलमैन हटा दूं डायरेक्टली आप इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर पाओ, दैट इज योर वेब 3। तो वेब 3 बेसिकली यही चीज है जो हम अचीव करना चाह रहे हैं और फ्यूचर में डेफिनेटली अचीव करेंगे, ठीक है। सो वी वुड बी वर्किंग ऑन दैट। आई होप यहां तक वेब 1.0 से 3.0 तक का कंसेप्ट, पूरा जर्नी क्लियर होगी, ठीक है। अब ये बेसिकली आपका वेब 3 वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बेसिकली जो वेब डेवलपमेंट के लिए कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है हमें, जैसे कि बहुत बेसिक सा HTML हो गया, ठीक है, और बाकी फिर DHTML हो गया, तो इन सब के बारे में, XML वगैरह के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिएगा अगर आपको जो वेबसाइट बिल्डिंग है उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट जानना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ इस वीडियो को करते हैं एंड, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है यार हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे, या तो देखो आपके पास ऑप्शन है तो गूगल पे टाइप कर दो मैग्नेट ब्रेन्स, जो पहले हाइपर लिंक आएगा उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज ऑफ आवर वेबसाइट। या फिर सीधे सीधे सर्च बार में डाल दो magnetbrains.com, उससे भी आप यहाँ वेबसाइट पर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज, यहाँ लैंड कर जाओगे। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इन ऑप्शंस में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। आई वुड आस्क यू टू सजेस्ट CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम। ये पूरा क्लास पैलेट खुला हुआ है, इसमें से क्लास 12 पे क्लिक करना है, तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मैग्नेटब्रेन्स आपको ऑफर करता है। You need to scroll down, search for कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर हमारी वेबसाइट पे, या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगा क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस, राइट। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और अपडेट आप लोगों के लिए, विच इज़ कि यार हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं, हमारे पास IIT JEE है, नीट है, CUET है, बैंकिंग एग्जाम्स है, और ये सब कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए बनाया गया है, 2 चैप्टर से 2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट आप लोग के लिए बनाया गया है। बस आपको करना क्या है, आपको आना है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, डाउट्स पूछने हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू, दैट्स इट। गुड मार्क्स, गुड रैंक, दैट इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू। ओके सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स के जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।